नमस्कार, डिजिटल महाराष्ट्रामध्ये मी रोहित शिर्के आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो। प्रत्येक महानगरपालिकेमध्ये किंवा आता येत्या लोकसभेच्या निवडणुका सुद्धा जवळ येत आहेत, त्यामुळे लोकसभेच्या विभागामध्ये सुद्धा कशा प्रकारचं काम झालं आहे, तिकडच्या स्थानिक जनप्रतिनिधींनी कशा प्रकारे काम केले, विकास झाला आहे की नाही झाला आहे, या सर्व प्रश्नांची उत्तर आपण इकडच्या सर्वसामान्य जनतेला विचारणार आहोत। आपण सुरुवात करूया पहिल्या गोविंद भाऊकडनं। काय सांगणार भाऊ कि अभी तक इस भिवंडी के इलाके में किस तरह से काम जनप्रतिनिधि ने किया, वो आमदार हो, खासदार हो या नगर सेवक हो, यहाँ के किस तरह से काम भिवंडी का हुआ है और उसी के बाद में कौन सी तकलीफें आम नागरिकों को यहाँ पे भुगतनी पड़ती है, क्या बताएंगे आप? जो विकास की बात होती है वो खाली पेपर में होता है। पेपर में आपको फिगर्स मिल जाएंगे कि भिवंडी के लिए इतना करोड़ आया है, 1000 करोड़ आया है, 4000 करोड़ आया है। अब मेरे बोलने से ज़्यादा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिख रहा है एक डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा मजाक या जोक आप इसको बोल सकते हैं। एक काम पिछले 4 साल से चल रहा है लेकिन अभी तक ब्रिज पूरा हुआ नहीं है। ब्रिज के स्ट्रक्चर चेंज हुए, कई बार ये हुआ है। और सबसे बड़ा मजाक इसमें आप ये देख लीजिए कि वहाँ पर आधा रोड आरसीसी का बन गया है, आधा रोड में उन्होंने पेवर ब्लॉक बिछा दिया है। हम इस बात को लेकर, मैं गोविंद संवाद फाउंडेशन और टीम भिवंडी मांगे जवाब से, इस बात को लेकर हम लोग महानगर पालिका से लेके MMRDA सब जगह कई बार जा चुके हैं। हम आपले सरकार पर कंप्लेंट डाल रहे हैं। अब आपले सरकार का जैसे कि आप देखेंगे SLA नॉर्मली 7 दिन में आपको कंप्लेन रिजॉल्व कर देना चाहिए, मैक्सिमम 21 दिन में होना चाहिए। 11 मार्च को डाले हुए कंप्लेन को आज तक MMRDA ने खोला नहीं है। MMRDA के इंजीनियर देवरे को हम लोगों ने सामने से व्हाट्सएप किया हुआ है कि आप ये फ़ोटो देखिए, यहाँ पे आपके काम का कहीं बोर्ड नहीं है, लिखा नहीं है कि काम कब शुरू होना था, कब ख़त्म होना था, काम का नेचर क्या है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, मटेरियल का यूज होना है, फिर भी कुछ हुआ नहीं। जबकि हम लोग खुद जाकर वहाँ पर नारकर, देवरे और बाकी इन सबसे मिलकर आ चुके हैं। तो अब वापस मुद्दे पर आए कि विकास का तो ये इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। सब फिगर में है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। गटर खुले हुए हैं, रोड बनने का जो काम हो रहा है वहाँ पर बहुत ही घटिया तरह के मटेरियल्स का उपयोग हो रहा है। ट्रैफिक जाम की समस्या जस की तस है। MMRDA, महानगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम नागरिक कंप्लेन कर करके थक चुके हैं, बट ऐसा लगता है कि ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, दिखाने के लिए पेपर में तो डेवलपमेंट है ही, बट ऐसा हो गया कि आप मानिए कि यहाँ पर डेवलपमेंट है, बट एक्चुअल में आपको कभी फीलिंग आएगा ही नहीं, तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। गोविंद भाई, आपने सबसे बड़ा एक मुद्दा बोला, वो मतलब जो रोड का, या रोडवर काय नेमकं प्रॉब्लेम आहे? जो ब्लॉक बसवले जात आहेत, एक वन साइड का जो रोड है वो पूरा कॉन्क्रीटीकरण किया जा रहा है और दूसरी साइड में ये ब्लॉक बिठाया जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? क्या मतलब इसका कारण है? त्यांचं म्हणणं कारण अनेक असेल, ते आम्हाला माहीत नाही, पण प्रत्येक कामासाठी एक स्टँडर्ड प्रोसेस असतो आणि तो स्टँडर्ड प्रोसेस फॉलो करावाच लागतो। हायकोर्टचा पूर्ण आदेश आहे की तुम्ही एक मुख्य रस्त्यावर कधीही पेवर ब्लॉक वापरू शकत नाही। तसं असूनही इकडे पेवर ब्लॉक बसवण्यात आलेला आहे। अर्धा रोड RCCचा आहे, त्यानंतर पेवर ब्लॉक आहे, त्याच्या मध्य भागात पूर्ण गॅप आहे, त्यामुळे ॲक्सिडेंट होऊ शकतो, अन्य प्रॉब्लेम होऊ शकतो। अब मुख्य म्हणजे एक प्रोसेस, स्टँडर्ड प्रोसेस फॉलो का होत नाही आहे। ते जनप्रतिनिधी आहेत जे बोलतात की आम्ही एवढे निधी आणलो, आम्ही एवढे काम केले, पण तुम्ही काम केले बरोबर आहे, तुम्ही निधी आणले, पण त्यानंतर काम होतोय की नाही, काय चालू आहे, तो बघणार कोण? क्वालिटी इन्स्पेक्शन कोण करणार? जाब कोणी विचारणार? इकडे तसा काहीही होत नाही आहे। हा मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार असेल, अजून काही सांगता येत नाही। भ्रष्टाचाराशिवाय अनेक काही कारण होऊ शकतच नाही। बरोबर, तुम्ही चांगली माहिती दिली। भ्रष्टाचार हा खूप रुजलेला आहे आणि तो भिवंडीमध्ये सुद्धा त्यांनी एक खूप जास्त प्रकारामध्ये तो वाढत चाललेला आहे, असं सुद्धा आपलं सुद्धा म्हणणं आहे। त्याचमध्ये या भिवंडीच्या आपण लोकसभेमध्ये आहोत आणि या महानगरपालिका असो, लोकसभा असो किंवा विधानसभा क्षेत्र असो, यामध्ये कुठलेही विकास होताना बरोबर दिसत नाही आहे आणि जर होत असेल तर त्यामध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार होतोय। आपल्याबरोबर या ठिकाणी दुसरे भाऊ सुद्धा आहेत, आपण त्यांच्याही विचारून घेऊया। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किस तरह से काम हुआ है विकास का, और हुआ है तो उसमें किस तरीके से कमियां आपको लग रही है? यहाँ पे काम तो हो रहा है, जैसे गोविंद भाई ने बोला, बहुत घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है और काम इतनी स्लो हो रहा है और यहाँ पे कोई भी सेफ्टी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे कि पिछले साल हमने बारिश में देखा था, अंजू फाटे में ये CC रोड का काम चालू था, वहाँ पे कितनी कार, बच्चे लोग की बाईसाइकिल्स, कितने बड़े बड़े ट्रक्स वहाँ पे पलटी हो गए, शायद 1-2 जन को हड्डी पट्टी भी टूटी है, फिर भी प्रशासन हमारा जागा नहीं है और ये उसके ऊपर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। हमने काफ़ी सारी कंप्लेंट भी की है और हमें आश्वासन भी दिया था कि हम सब लगाएंगे, हम सब करेंगे, मगर फिर उनका कुछ सुनवाई हुई नहीं है। उसके आगे उसका कुछ केस हुआ, आगे बढ़ा ही नहीं है। आपल्याबरोबर इथे उपस्थित
अनुजभाई सुद्धा आहेत, आपण त्यांच्याही सुद्धा जाणून घेणार आहोत. पेशाने ते वकील आहेत आणि त्याचबरोबर ते जनतेच्या सेवेसाठी नेहमी समाजसेवेसाठी पुढे असतात. अनुज भाई, क्या बताएंगे आप, किस तरह से यहाँ पे लोगों को तकलीफें हो रही है, क्या क्या तकलीफें हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉडस ऑपरेंडी होता है, जैसे हर डिपार्टमेंट को एक कोऑर्डिनेशन करना होता है, वो कोऑर्डिनेशन का बहुत इशू है. मतलब वो कोऑर्डिनेशन नहीं है. जैसे महानगर पालिका बोलती है कि रोड हमारा गटर बनाने का काम है, MMRDA ने काम लिया है ब्रिज बनाने का और रोड बनाने का काम लिया है. तो जो लाइन बनानी थी गटर की वजह से रोड नहीं बन रहा था, वो गटर की लाइन नहीं बनी. अब वो गटर की लाइन नहीं बनी, इसलिए वो बहाना मिल रहा है कि आधा रोड कंक्रीट का बनेगा और आधे में पेवर ब्लॉक बिठेगा. अब आधा रोड कंक्रीट का बनेगा और आधे में पेवर ब्लॉक बनेगा, तो उसमें हमेशा बैलेंस नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग गाड़ी लेके गिर सकते हैं. पिछले अगस्त में 6 अगस्त को मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा पैर में अभी सलाई बढ़ी है. तो मैं उसके बाद हमने भिवंडी मांगे जवाब एक आंदोलन चलाया था. उसके अंतर्गत हमने कई हज़ार लेटर PMO को भेजे थे. हमने फॉलोअप भी लिया था, हम मीटिंग भी करके आए आयुक्त के साथ. तो उन्होंने बोला कि हाँ ये काम सब हो जाएगा, अभी टेंडर पास हो जाएगा, गटर बन जाएगा, गटर के बाद रोड पास हो जाएगी. 55 रोड का पास भी हो गया, उसके बैनर्स भी देखे हमने और 55 रोड्स के लिए मंजूरी भी मिल गई. खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे उद्घाटन के लिए. लेकिन बात यह है कि जब आप भले पैसा लेके आओ लेकिन आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है और आप कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर रहे हो. आप आधा रोड, अभी जो आधा रोड बिना कंक्रीट का पेवर ब्लॉक का बन रहा है, एक तो जो 2 व्हीलर वाले हैं उनके लिए जान का खतरा है क्योंकि कभी भी गिर सकते हैं. दूसरा बात, पैसा तो उसमें भी लग रहा है, वो भी वेस्ट हो जाएगा अगर. और आप यहाँ से जब ये इंटरव्यू सब खत्म होने के बाद आप ये भिवंडी का खाली बाइक पे एक चक्कर मार लेना, आपको पता चल जाएगा कि महानगर पालिका की कहाँ गलतियाँ हैं. स्वच्छता नहीं है, जगह जगह गटर भरे हैं, पाइप टूटी हुई मिल जाएगी आपको. और जहाँ पे भी रोड पे ब्लॉक्स बैठे हुए हैं, वो ब्लॉक्स का लेवल देख लेना कि वो रोड के नीचे हैं कि ऊपर है. वो आपको समझ में आएगा कि आप भिवंडी में नहीं, महाबलेश्वर या माथेरान में आ गए, हिली एरिया में. तो वो सारी प्रॉब्लम्स हैं. कहने का मतलब सिर्फ ये है कि काम हो रहा है, लोग कह रहे हैं काम हो रहा है, काम तो दिखता है कि हाँ काम आया है, काम चालू है हर जगह ये. लेकिन सेफ्टी जैसे रोहित जी ने कहा, और काम का कोऑर्डिनेशन कैसे होगा. फिर इसके बाद ना इंजीनियर्स हैं, ना बोर्ड्स है, कोई चीज़ें नहीं है, तो कौन उसको ध्यान देगा. मतलब काम आप कर रहे हो लेकिन वो राम भरोसे चल रहा है, तो कैसे होगा. वो चीज़ है कि फिर सेफ्टी भी नहीं रह जाएगी और क्वालिटी काम भी नहीं रहे, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्वालिटी भी नहीं. हाँ. और केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब ने कहा था कि जो भी RCC के रोड्स बनते हैं वो 200 साल तक चलते हैं. एग्री है, क्योंकि थाने में हमने देखा है, कल्याण में भी बने हैं, बहुत सारे जगह जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ बनते. लेकिन जब ये ब्लॉक्स के हैं और जब वो लेवल्स बराबर नहीं होंगे, काम नहीं होगा, तो अगर आप पैसा डाल रहे हैं, इनपुट्स डाल रहे हैं, तो आप इंस्पेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उसको टाइट क्यों नहीं कर रहे हैं कि काम हर दिन हर टाइम पे मिनट पे क्वालिटी काम हो, ताकि भिवंडी वालों को डिलीवर कर सके अच्छा कुछ. क्योंकि इन्होंने पिछले मुझे लगता है 15 साल से यहाँ पे या 20 साल से रोड का काम कभी हुआ नहीं. खाली पैच मारा जाता था, हर बारिश में पैच मारा जाता था, फिर हो जाता था, फिर पैच मारा जाता था, फिर इस तरह से ही काम चलता रहा. कौन सी ऐसी तकलीफें हो रही है इसके बावजूद, ये रोड के बावजूद? कोई महानगर पालिका हो, आमदार के क्षेत्र में आने वाली जगह हो, या लोकसभा मतदारसंघ में आने वाली जगह हो? तुम्हाला एक मी सांगू इच्छितो इथे, म्हणजे जे लोकसभा आणि विधानसभा, मी स्वतः भाजपला मत दिलं आहे 2014मध्ये, आणि विधानसभामध्ये मी शिवसेनेला मत दिलं आहे, रुपेश म्हात्रे साहेबांना मत दिलं आहे आणि इथे कपिल पाटील साहेबांना मत दिलं आहे. जे पहिले सरकार होती ते सरकार बदलली, म्हणजे पहिल्याच्या सरकारमध्ये कामं होत नव्हती, नंतर सरकारी आलीत, पण ती सरकार आल्यानंतर कामं तर आलीत भिवंडीमध्ये, पण ते बरोबर पूर्णपणे झाली नाही. दुसऱ्या गोष्टी, जर तुम्ही भिवंडीच्या प्रॉब्लेम्स बघायला गेलात तर हे एक दुसऱ्यांना इंटरकनेक्टेड आहेत. म्हणजे इथं भिवंडीमध्ये टॅक्स वसुली फक्त 85 नाही तर 87% टॅक्स वसुली नाहीच. म्हणजे फक्त 13% होत नाही, फक्त 13 ते 15% लोक जे टक्केवारी आहे तेवढेच लोक ते टॅक्स भरतात. आता मी सगळ्या मुद्द्यांबरोबर आवाज उचलतो, पण कसं आहे की आपण लोकतंत्रमध्ये आहोत, लोकशाहीमध्ये कसं असतं की जर तुम्हाला हिशोब द्यावा लागतं आणि तुम्हाला हिशोब घ्यावा लागतं. म्हणजे तुम्ही टॅक्स भरा, तुम्ही सुविधा घेतायत तर टॅक्स भरा, जर पैसे नसेल तर कामं होणार नाही. पण
ते कामं बरोबर होत नाही आहे त्याची पण खात्री घ्या आणि त्यासाठी RTI टाका, इन्स्पेक्शन करावा आणि जे जे सगळे तुम्हाला मूलभूत अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनच्यामुळे भेटलेले आहेत त्याचा वापर करावा. म्हणजे आपले सरकार आहे, स्वच्छता आहे ते आम्ही वापर करतो, पण त्यामध्ये पण लूप होल आहे. जर मी स्वतः किती वेळा कंप्लेंट टाकलेला आहे, माझ्या सोसायटीच्या बाजूला कचरा आहे, घंटागाडी येते, 2-3 दिवस येते, 4 दिवस येते, नंतर बंद होते आणि तो कचरा तसाच्या तसेच. मी किती वेळा तिकडे हे विनंती केली आहे महानगरपालिकेला, तिकडे एखादा बोर्ड लावा, म्हणजे जे घंटागाडीचे ड्रायव्हर आहेत त्याचा नंबर टाका तिकडे आणि सांगा की इथे कचरा टाकू नका, नाहीतर तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई येईल. ती कारवाई होत नाही, बोर्ड लागत नाही आणि परत 2 दिवस तो साफ होतो, तिसऱ्या दिवशी ते परत तसंच कचरा तिकडे असतं आणि गटारही साफ होत नाही. त्यामुळे काय असतं, जे मुले आहेत, लहान लहान चिमुकल्या बाळ आहेत, त्यांना डेंग्यू मलेरिया हे सगळे त्रास होत असतात आणि आम्ही परत परत आपल्या मुलांना घेऊन हॉस्पिटलमध्ये असतो. हॉस्पिटलला पण गेलो तर भिवंडीला तेच प्रॉब्लेम. म्हणजे इथे इंदिरा गांधी हॉस्पिटलला ते MRI नाही, एक्सरे नाही, बेसिक फॅसिलिटी काहीच नाही. जेनरिक जे मेडिसिन येतात ते पण त्यामध्ये पण खूप भ्रष्टाचार आहे. म्हणजे तर आणि ॲम्ब्युलन्स नाही, तर ते एक सिटीच्या माणसाला जगण्यासाठी जे बेसिक मूलभूत आवश्यकता आहेत ना तेही पूर्ण होत नाही. त्या प्रॉब्लेम आहेत इथं भिवंडीमध्ये. विकास के मामले में अगर हम देखा जाए, पिछले कई वर्षों से भिवंडी में लूट मच रही है. हम सब नागरिक ईमानदारी से अपना कर भरते हैं, टैक्स भरते हैं. उस टैक्स का महानगर पालिका कहती है कि हमारे पास रुपया नहीं है. अभी 4 से 5 दिनों पहले हमने न्यूज़ देखा था, भिवंडी न्यूज़, तो पता चला था कि यहाँ पर इलेक्शन में आचार संहिता लागू है, लेकिन यहाँ पर करीब 12.5 लाख रुपए भिवंडी साईं बाबा मंदिर के पास पकड़े गए थे. यानी घोटालों के लिए सारे पैसे इनके पास आ जाते हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करना चाहिए. अगर आप थोड़ा सा पीछे कैमरे में दिखाएंगे तो उस तरफ पर एक लेन बना दी गई है कंक्रीट की रोड, लेकिन अभी दूसरी लेन बनाई जा रही है ब्लॉक्स की, ना कि रोड्स की. और हमने इंजीनियरों से पूछा कि किस लिए ये लोग ब्लॉक्स बिछा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर अभी तक सीवर लाइन डाली नहीं गई है. क्या महानगर पालिका में इतने भी जितने भी ऑफिसर्स हैं, क्या इतना भी एजुकेटेड नहीं है? इतना तो एक कॉमन सेंस कहता है कि अगर आपको पता था कि यहाँ पर और एक लेन बनाना है हमें कंक्रीट रोड की, तो सीवर लाइन पहले डाल दी जाती. यानी ये पैसा भी जा रहा है पब्लिक का, समय भी जा रहा है. और इसी तरीके से मेट्रो के लिए इन्होंने अपना प्लान रखा है, लेकिन सब लोगों के अंदर एक डर सता रहा है कि ये पूरा जितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए हो सकता है वक्त पर ना मिले. तो पब्लिकों को इस तरीके से आश्वासन पहले से दिया जाए, कुछ % इंस्टॉलमेंट्स पहले से देकर रखा जाए कि पब्लिक में भी एक ट्रस्ट फैले कि नहीं मेट्रो भी भिवंडी को मिले. क्योंकि भिवंडी से कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो ठाणे, मुलुंड और दूसरे सिटीज़ में माइग्रेट डेली ट्रैवलिंग करते हैं. उन्हें एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है. मेट्रो तो हमारे शहर की पहली रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ अच्छी सड़क भी है. और हमें ये भी पता चला है कि पूरा कल्याण रोड MMRDA के अंडर में आता है. तो हम MMRDA के ऑफिसर से ये पूछना चाहते हैं कि अगर वो सच में विकास करना चाहते हैं तो इस रोड पर ना कि सिर्फ सीवर लाइन डाली जाए, बल्कि भिवंडी के जो पूरे 52 रास्ते पास किए गए हैं, जिसमें से सिर्फ अभी 12 पर काम चल रहा है, वो 40 रास्तों पर भी जल्दी डाला जाए, ताकि यहाँ का वोटर आपसे, आपकी अधिकारियों से और साथ ही साथ यहाँ की जो BJP सरकार है उससे प्रभावित होकर उसको वोट दे सके. वरना जनता अगले महीने आने वाले इलेक्शन में हम अपने वोट पावर से ये सिद्ध कर देंगे कि अगर आप हमें नज़रअंदाज करेंगे तो हम अपने वोट पावर से आपको भी नज़रअंदाज